गुरु ग्रंथ साहब अगर आप पढ़ें तो उसमें भी गुरु नानक कहते हैं, इस देही को सिमरे देव। इस देही के लिए देवता लोग भी उस नारायण की स्तुति करते रहते हैं कि सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत का श्रवण करने से निषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि सुमरन की कथा है और देवता उसके लिए नहीं बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम सुमरन करने के बाद एक स्तर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और उनके उस जगह पर पहुंचने और स्थिर होने का कारण भी किया है, नाम सुमरन तो किया लेकिन किसी आकांक्षा को लेकर किया, किसी उपलब्धि को पाने के लिए किया। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, किन किन ने पढ़ी? सबने पढ़ी होगी ना। उसमें क्या है? दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती में क्या है? सारा का सारा माँ का सुमिरन ही तो है, माँ का सुमिरन ही तो है। प्रथम आप अष्टोत्तर नाम से शुरू हो जाओ, शतनाम प्रविक्ष्यामि शिव शिव, हाँ शुरू हो जाओ वहां से। 108 नाम माँ के लगातार बोलते रहो। क्या है? माँ का सुमिरन ही तो है। और उसमें अंत में क्या कहता है कि जो इसको बार बार सुमिरता है वो धन धान्य से पूर्ण होता है। केवल सुमिरन से। शिव चालीसा पढ़ लो, विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? उसका नाम ही तो है, सुमिरन ही तो है। जो सुमिरन करेगा वही पाएगा। लेकिन हम लोग सुमिरन थोड़ा भी करते हैं, सुमिरन नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब कुछ बड़ा आश्चर्य की बात है। दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है, अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में पढ़ो तो अंतिम में कहते हैं भगवान शिव गोपीतम, जैसे जैसे एक स्त्री अपनी लज्जा को बचा कर रहती है, इसका जाप भी हे पार्वती बड़े गुप्त तरीके से रखना। अगर तुम इसको जान गई हो तो तुम वैसे ढक कर रखना। भक्ति किसी को दिखाने वाली वस्तु थोड़ा ना, सुमिरन किसी को दिखाने वाली वस्तु थोड़ा ना। और उसमें कहते हैं कि वो जो बीज मंत्र उसमें कहा गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लूम हुम क्लीं ग्लूम स्वाहा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वाला हम सौलम स्वाहा। उसमें क्या कहती है? क्या कह रहे हैं भगवान? ये मारण, मोहन और उच्चाटन तीनों का कार्य करता है। लेकिन किसका मारण, किसका मोहन, किसका उच्चाटन? विकारों का। हम उसको किसमें प्रयोग करते हैं? शक्ति है, शक्ति है। मेरी अवधारणा जैसी है, अगर मुझे ज्ञान नहीं है, अबोध हूं, मेरे लिए संसार ही सब कुछ है, तो मैं मनुष्यों को मारता फिरूंगा, उनका सम्मोहन करता फिरूंगा, उनका उच्चाटन करता फिरूंगा, पाप कमाता रहूंगा। दंडनीय है वो। जबकि वो आपके विकारों के सम्मोह, भगवान कह रहे हैं इस बात को, जो भी इसको करेगा उसको संसार से उच्चाटन निश्चित ही है। जो इसको करेगा संसार से उच्चाटित होगा। संसार से उच्चाटन का मतलब क्या हो गया? वो कामनाओं से दूर होगा। मोहन करेगा किसका? इष्ट का। जिसका वो ध्यान कर रहा है उसका वो सम्मोहन करने में, मोहन करने में, आकर्षित करने में सक्षम होगा। मारेगा विकारों को। वश में किसको करेगा? वशीकरण किसका होगा? इष्ट का। अरे जो 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 साधना में लगा है, प्रेम से लगा है, अरे उसके कहते ही ना कि मैं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के वश में रहता हूं। जो सुमिरन में रहता है, ध्यान में रहता है, सर्वस्व उसकी तरफ सौंप दिया है, उसी के वश में भगवान है। बाकी अगर कोई ये कहे कि मैंने माता को सिद्ध कर लिया, मैंने इसको सिद्ध कर दिया, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि सिद्ध नहीं किया जा सकता भगवान को। भगवान केवल वश में ही होते हैं, और वो भी प्रेम से, बाकी और कोई कारण नहीं है उसका। डरो मत, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिला है, नाम से बड़ी वस्तु कोई नहीं। केवल कमी क्या है? अपना सुमिरन बढ़ाओ, सुमिरन बढ़ाओ। अरे अगर भूत भी तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे सुमिरन को देख कर ही आएगा। गोकर्ण के पास धुंधुकारी ऐसे ही नहीं चला गया, उसका सुमिरन था तब चला गया। कल्याण भी उसी के हाथ से हुआ है। डरो मत।
पास में ज्योतिर्मयी